वादी कश्मीर में कल से मौसम की तब्दीली यानी 4 तारीख से 7 तारीख तक सुनने में आ रहा है कि हेवी स्नोफॉल होगा और ख़ास तौर पर इसका इम्पैक्ट जो है ज़मीनी स्तर पर भी दिखाई देगा, बालाई मैदानी इलाकों पर दिखाई देगा। मगर देखा जाए तो लाज़मन एडमिनिस्ट्रेशन कितनी गियर अप है, एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरीके से जी हाँ इस स्नोफॉल को हैंडल करना है, लोगों की सहूलियात के लिए क्या कुछ खास फैसिलिटीज़ रखी गई है, इंपॉर्टेंट नंबर्स, इमरजेंसी सर्विसेज। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आया हूं और हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर खालिद हुसैन साहब है। सर, आपका इस्तकबाल गुलिस्तानी। शुक्रिया। खालिद साहब, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की तैयारियां हैं ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, जबकि बताया जा रहा है कि हेवी स्नोफॉल होगा, बिजली के मामलात है, सड़क के मामलात है, खाने पीने के मामला। जैसे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर जो हमारा श्रीनगर का जो ऑपरेशनल 24/7 इस वक्त है डीसी ऑफिस के अंदर, ये एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म है मरकजी तौर पर। तो इसके साथ बाकी डिपार्टमेंट भी जुड़े हैं। हर डिपार्टमेंट जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट से एसएमसी, आरएंडबी, केपीडीसीएल है, सिविल सप्लाईज वाले हैं, एसडीआरएफ, पीएचई, तमाम डिपार्टमेंट हमारे साथ वहाँ पर उनका एक रिप्रेजेंटेटिव, एक उनका नुमाइंदा जो है वहाँ पे 24 घंटे जो हमारे साथ वहाँ पे कंट्रोल सेंटर में रहता है। और इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने भी अपना अपना कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है। जैसे एसएमसी का देखें, उन्होंने भी अपना रिव्यू रिसेंटली कर लिया है। हमारा भी रिव्यू लगातार चल रहा था। कल भी एक रिव्यू हुआ था जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी वहाँ से ज्वाइन किया था ऑनलाइन ही। तो उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी गई और उनसे भी इनपुट लिया गया। जैसे पिछले स्नोफॉल में हमें दिक्कत आ रही थी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। जैसे अगर आप फ्लाईओवर देखें, यहाँ पर करण नगर में देखें, यहाँ दूसरी जगह फ्लाईओवर देखें, यहाँ बटमालू चौक को देखें, जहाँ गाड़ी को चढ़ते हुए और उतरते हुए दिक्कत आ रही थी। तो एट द मतलब वही फिसलन थी एट द एंट्री पॉइंट, और जब वहाँ एग्जिट कर दी थी गाड़ी, तो उसके लिए जो है 57 लोकेशन ट्रैफिक और सबने मिलके हमें बताई हैं। उनके साथ वहाँ पर मैन एंड मशीनरी जो है वो 24/7 रहेगी वहाँ पर। उसका कैलेंडर बन रहा है बाज़ाब्ता उन डिपार्टमेंट से टाइप करने के बाद। उसमें आरएनबी भी है, उसमें साल्ट यानी नमक शमक का भी इस्तेमाल किया जाएगा, और मैन मशीनरी भी इक्विपमेंट बिल्कुल वहाँ पर तैनात रहेगी। भाई साहब, अगर देखा जाए हेल्थ सर्विसेज को लेकर, अस्पताल पहुंचना है, इमरजेंसी सर्विसेज है, एम्बुलेंस को आगे जाना है, या देखा जाए तो हीटिंग सिस्टम के जो मामलात हॉस्पिटल्स को लेकर रहते हैं, तो इस पर कोई स्पेशल ड्राइव हुई है? जैसे हमने देखा कि सकीना यतूजी भी खुद हॉस्पिटल्स का दौरा कर रही है, सीएम सर भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ तैयारियां हैं स्पेशली अगर इस स्नोफॉल को लेकर या इस को लेकर बात करें? जहाँ तक हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक है, इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड हैं, खासकर जो है प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स का जो इशू रहता है उनको आने के लिए, कल भी ये डिस्कस हुआ था। उसमें डिफरेंट सीएमओ साहब के और बाकी रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट मेडिकल कॉलेज वहाँ पे मौजूद थे। उन सबको हिदायत दी गई। उन्होंने तो ये कहा है कि हमारे पास 24/7 बिजली का इंतजाम है। अगर पावर का कट भी हो जाता है कहीं, एज सच तो उन जगहों पे कट नहीं होता, बिकॉज वो एसेंशियल सर्विस के एरियाज हैं, वहाँ पर फोकस रहता है पूरी अप्रोच। तो जहाँ तक केपीटीसीएल का हमारे पास है, तो अगर हम बफर स्टॉक देखें डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में, तो कोई भी डिवीजन 40-50 से नीचे बफर स्टॉक पे नहीं है। बफर स्टॉक अवेलेबल है। उनके ऑयल रिसोर्सेज यानी तेल जो लगता है, ट्रांसफार्मर ऑयल, वो भी उनके साथ बिल्कुल वो बफर स्टॉक में मौजूद है। और अनशेड्यूल्ड पावर कट्स का कोई इशू नहीं है। इस बार बिल्कुल शेड्यूल्ड कट्स ही होंगे, अगर होंगे तो। अदर इन जगहों पर जो इमरजेंसी सर्विसेज है वहां पर तो ऐसा कोई है नहीं, और पावर बैकअप उनके पास अवेलेबल है। एनी सॉर्ट ऑफ टोल फ्री नंबर्स, इमरजेंसी नंबर्स जो आप डायरेक्ट नाजरीन तक पहुंचाना चाहेंगे, पब्लिक तक, ताकि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो डायरेक्ट राबिता कर सकते हैं? जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर श्रीनगर का अगर देखें जिला लेवल डीसी ऑफिस लेवल पे, तो हमारे 3 नंबर से 0194 यहाँ का कोड रहता है, और 24836551, 24575552, 24575543 ये डीसी ऑफिस के नंबर है। बाकी MHED के नंबर हैं, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हर डिपार्टमेंट अपने नंबर जो अपने डिस्प्ले किए हैं। लेकिन ये हमारा सेंट्रलाइज जो है कंट्रोल रूम हमारा जो है, वहाँ के नंबरात मैंने आपसे शेयर किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि एडिशनल जी हाँ कमिश्नर कश्मीर और ख़ास तौर पर मलिक साहब, खालिद मलिक साहब का ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी गियर अप पर है, और हमने जिस तरीके से कंट्रोल रूम में जी हाँ ऑलरेडी बंदे जो है वह तैनात किए हैं, या स्पेशल नंबर्स भी इन्होंने जो बताया अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है। लास्ट टाइम जब हल्की सी स्नोफॉल हुई थी तो कई जगहों पर हमने देखा कि ट्रैफिक जैम, फिसलन या कई सारे सवाल खड़े हुए थे। इस बार इनका मानना है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, कई महकमों के साथ, बिजली महकमों के साथ हमने टाई अप किया हुआ है, ऑलरेडी इंटीमेट किया हुआ है कि ताकि लोगों तक जो है प्रॉपरली फैसिलिटी पहुंचे, ताकि लोगों की सहूलियात जो है रहे। जिस तरीके से मुश्किलात उन्हें आए थे, इस बारी एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि हम लोगों ने सारी चीजें गियर अप कर ली है। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर।